नमस्कार दर्शकवृंद, आइ हम सब बातचीत करब खास करके जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन केने हैं, चुनावी घोषणा से उसको कहने हैं। माधव प्रचंड नेपाल के सो एक पक्षीय बात सब है, जना केपी ओली के बात अलगे बात सब है। संपूर्ण बातचीत विशेष बातचीत करब हमरा सबके समक्ष आए जसपा केंद्रीय सदस्य चमेली देवीदास एवं प्रदेश सभा सांसद प्रदेश 2 के चमेली देवीदास। स्वागत है। धन्यवाद। बातचीत करब खास करके जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन कलकै आ चुनाव घोषणा केलकै, यहाँ के केना लागि रहल है? एना छै, संसद विघटन केलकै है, ओहिके लागि बहुत दुखदायक छै, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक। देखल जाए तो ई सीधे संसद विघटन कर देलकै, ई बहुत ही संहिता पर प्रहार छै, संघीय गणतंत्र लोकतंत्र पर प्रहार छै। कि हमरा अहाँ के देखियो एते आदमी ज्ञात अज्ञात जन आंदोलन, बहुत आंदोलन के बाद, मधेश आंदोलन के बाद अहाँ के 100 बहुत आदमी शहीद भेले, वही के लागी अहाँ के संहिता अलै। संहिता अला के बाद में सीधे कतौ नहीं संविधान में लिखल छै कि यहाँ संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा विघटन कर सकै छै। तै के लागी हम सब एहि के घोर भर्त्सना सेहो करै छियै कि बिल्कुले नहीं अच्छा छै। ई संघीय गणतंत्र लोकतंत्र पर प्रहार छै। एगो जे कहबै संविधानो तो वह सब बनेने छै। हम सब तो संविधान के विरोध करते रही ओहि टाइम में, जै टाइम में संविधान घोषणा भेले, हाँ तो विरोध करते रही। तो ई नहीं करते रही कि सभे धारा में, कुछ धारा में हम सब विरोध करते रही। तै दुआरे ई विघटन कर के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बिल्कुले ई अच्छा नहीं छै। बहुत ही देश के पछाड़ी धकेल रहल छै। अखन देखबै तो कोरोना से देश ताइमान बीतल छै। अहाँ के व्यापारी से ल के गरीब दलित सब कमाए बेच रहे, अखन खाए बेच रहे आदमी सब कते रोड पर उतर गेल छै। तो यही के समय में अहाँ के ई चुनाव घोषणा केलकै, बहुत ही नहीं नीक है। ई विघटन होही के नहीं चाहिए, आ संविधान में लिखले नहीं छै से ई विघटन होती। एहिमे राष्ट्रपति के केहन भूमिका देख रहल छै? एहिमे राष्ट्रपति के अपने देखबै तो ई बिल्कुले अलोकतांत्रिक है। हम अगाड़ियो कहलिए कि अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, संविधान में लिखले नहीं छै। राष्ट्रपति एकटा बहुत गरिमा में पद होय है, एकटा सामान्य पद होय है, वही के उ बचाव नहीं सकलखिन। अहाँ के ई राष्ट्रपति जखन जे ई संसद केपी ओली जी लेल के विघटन करे के लागी, वही के लागी दुनू पक्ष के संपूर्ण पार्टी के प्रतिनिधि सबके, नेता सबके बजा के एक बेर सर सलाह कऽ सकै छलिए, एक बेर बजा के उनका सबके एहि के रोक के राख सकै छलिए, तुरंत के तुरंत विघटन नहीं कर सकै छलिए। ई बहुत ही नहीं नीक छै। आ एकटा महिला के लोग कहै छै महिला के नाम पर कलंक छै, महिला सबके धाराशाह में बना देलकै। से काल्हि के दिन में कोनो प्रमुख पद पर महिला सबके नहीं देबै, तेहनो अखन ई जनता सब में अबै छै कि महिले तऽ रहै, ताहि दुआरे कऽ देलकै तुरंत के तुरंत। हुनका ई चीज नहीं करक चाही। अहाँ के बहुत ही सोच विचार के सबके विज्ञ सबसे सर सलाह ल के, अहाँ के सलाहकार सबसे सर सलाह ल के ओहि के बाद कुछो होते। लेकिन संविधाने में जे चीज लिखने नहीं छै से चीज सीधे विघटन कर देलकै, तो बहुत अन्याय भेलै ने। अखन जनता देश में कते आर्थिक से पछाड़ी पड़ गेल छै, बहुत कुछ से पछाड़ी छै। गरीब देश है नेपाल, लेकिन नेपाल के संविधान में कतौ नहीं लिखल है कि सीधे प्रधानमंत्री लतै आ राष्ट्रपति विघटन कर देते, से कतौ नहीं लिखल छै। ई अन्याय भेल छै। जेना बात करी सुने में सो आबि रहल छै कि प्रदेश के सो विघटन करे लागल छै, एके केना लै छै अहाँ? अब देखल जाओ, प्रदेश के तो स्वायत्त छै। प्रदेश के विघटन के बारे में अखन तो ओना अन्य अन्य प्रदेश सब में सुनलिए है। अब विघटन उ करे छै राष्ट्रपति वा सांसद सब करे छै, अविश्वास के प्रस्ताव लके, उ तो अब प्रदेश के स्वायत्त छै, उ अब प्रदेश के जिम्मेवारी में छै। जेना बात करी खास करके जी विवाद, पार्टी के विवाद के कारण माधव नेपाल आ प्रचंड के केपी ओली के एमे केकर दोषी लागि रहल है अहाँ के? एमे देखबै तो देखियो तानाशाह शुरुए से ओना पार्टी के विवाद में अहाँ जनता के ओमे घिसेटबै सेहो नहीं भऽ रहल छै। तो उनका सबके जे तीनों आदमी के पार्टी के विवाद जे अपने कहलिए जे केपी ओली आ माधव नेपाल आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, तो उनका सबके अपना पार्टी बीच में बैस के छलफल करवाक चाही। वा उनका सबके ई 2/3 जे जनता वोट दऽ कऽ 2/3 के लगभग
कनिक कम छलै, भोट दऽ कऽ जनता पठेने छलै, ओहिके ओ दुरुपयोग केलकै। सबसे बड़का दोषी तऽ अखन देखल जाए तऽ KP शर्मा ओली, एहि दुआरे कि यहाँ देखियौ कि ओ नहीं कहियो पार्टी के बात सुनऽ चाहलकै, तानाशाह जे हम करै छी से करबै। उनकर कुर्सी तऽ नहीं रहे खरीदल, उ तऽ जनता के कुर्सी छै ने प्रधानमंत्री के, तो उ जनता के वोट से चुना के गेल रहे आ उ जनता के वोट के कुर्सी के कहलकै हम नहीं तऽ केओ नहीं तऽ कुर्सी तोड़ देबै। ई तऽ न्याय नहीं भेलै ने, ई सरासर गलत अपना पार्टी के भीतर में अखन देखऽ में आबि रहल छै, जनता में हुए आ हम सब देख रहल छी, जनता के आवाज सुनि रहल छियै कि KP शर्मा ओली के गलती छै, सरासर। अहाँके चुनाव होते सो लागि रहल है अहाँके? देखियो चुनाव होते से हमरा सबके नहीं लागि रहल है। एक दिसन विघटन करे है प्रतिनिधि सभा, दोसर दिसन नैतिकताहीन जकाँ अहाँ के मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण करबे है। अही से सोचियो कि कते नैतिकहीन है कि प्रधानमंत्री जखन संसद विघटन होय है तो वो अपनो नहीं रह जाती प्रधानमंत्री, एगो कथी कहै छै, वो अपनो नहीं रह जाती प्रधानमंत्री, तो फिर मंत्री परिषद के विघटन करा के आ मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण करबे है। तो ई कते उचित छै, कानून सहमत छै? बिल्कुल नहीं छै। जेना बात करी नेता सबके गतिविधि देखला से राजतंत्र ठीक छलै कि गणतंत्र ठीक छलै? देखल जाए राजतंत्र में तानाशाह छलै, एकल शासन छलै। अहाँ के खास कऽ कऽ गरीब जे एगो मजदूर, दलित समुदाय सबके, अन्य मध्यम वर्ग सबके कोनो पहुँच नहीं छलै कोनो ठाव। अखन के संघीय गणतंत्र लोकतंत्र अयला से, अहाँ के संघीयता अयला से दलित, मुस्लिम, जनजाति, आदिवासी संपूर्ण लोग के कोनो कोनो ठाव में छै, विभिन्न ठाव में पहुँच जेहे भेल छै। संपूर्ण अधिकार तऽ नहीं छै, संविधाने में त्रुटि छै, लेकिन जे अधिकार पुनः स्थापना होय, विघटन नहीं होय आ ओहि में सदन हो ही सर्वोच्च, सदन से अहाँ के सार्वभौम सत्ता सदन में कहने छै संविधाने में, वह सब संविधान बनेने छै। तो सार्वभौम सत्ता जब सदन में छै, संघीय सांसद सब में छै, ओहि ठाम से जखने विकास के गति पकड़ते वो स्थापना होते आ सही कानून विधि से नेपाल चलते या कानून से ही अहाँ के विकास के गति पकड़ते, तेहन हमरा लागि रहल है। जेना बात करी जे बहुते ठाम से बात सब उठ रहल छै, राष्ट्रपति एकटा कार्यकर्ता के हैसियत से काज कर रहल छै, प्रति की कहऽ चाहै छी? राष्ट्रपति जेना नेकपा के कार्यकर्ता हिसाब से काज कर रहल छै, प्रति की कहऽ चाहै छी? एना देखियो हम सब चाह रहल छियै कि सिस्टम में आओ राष्ट्रपति जी, वा हम कहलिए अगाड़ी अहाँ के कि कानून विधि से अहाँ के चल रहल छै सिस्टम। हम सब ई नहीं कहै छी चुनाव नहीं होई, 5 बरस के लागी तब जनता पठेने है ने, तो 5 बरस के बाद चुनाव होते तो वो विधि एगो सिस्टम बैठते, देश में एगो सिस्टम बैठते, आ न कि 2 साल पर विघटन भ जते तो सिस्टम बैठते। ई तो भ गेलै एकटा राष्ट्रपति के एकटा कार्यकर्ता सबके मनोभाव तो नहीं बुझल कि राष्ट्रपति कुछ कार्यकर्ता के मन विज्ञान से उ सीधे विघटन कऽ देलकै। ई तो राष्ट्रपति के नैतिकता नहीं कहल जाए कि नैतिकताहीन भेलै। एहि दुआरे कि राष्ट्रपति लेल जखने राष्ट्रपति होइ छै तऽ राजनीति से ऊपर उठ के ओकरा संपूर्ण पार्टी के, संपूर्ण जनता के हक हित में, अधिकार में केना करबै तऽ नीक हेतै, अहाँ के जनता के समक्ष में डिसीजन होते कि न कि कार्यकर्ता के एकटा दूटा कार्यकर्ता हमर जे सपोर्ट कऽ देलकै ओकरा पक्ष में रहबै। नैतिकता ई कहे है संपूर्ण देश में, नेपाल में जे जनता है, युवा विद्यार्थी संपूर्ण के पक्ष में हुनका काज करऽ चाही, राष्ट्र के हित में काज करऽ चाही, राष्ट्र के अहित में नहीं काज करऽ चाही। तो राष्ट्रपति जी राष्ट्र के अहित में काज कऽ गेल छै, अखन तक देखल गेलिए तो राष्ट्र के हित में नहीं छै काज केने, राष्ट्र के अहिते में काज केने है। तो अखन की कहबै, हम सब तो देख रहल छी एकटा कार्यकर्ता के हिसाब से, एकटा कार्यकर्ता जे कहलकै से कऽ देलकै, संपूर्ण जनता से आवाज ओहने आबि रहल छै। नेपाल देश के बात करी, एकटा महिला राष्ट्रपति छै, बहुते जगह से बात से महिला से उठाबल छै कि महिला पर सो प्रहार भेल छै,
एकदम छै। हम अहाँके शुरुएमे कहलिए कि एकटा महिलाके नाममे सेहो कलंक छै आ महिला सबके जे बाजऽके अधिकार छलैए, गौरव छलैए, से राष्ट्रपति जी एके शब्दमे एके दिनमे सब गौरवके तोड़ि देलकै। एहि दुआरे कि महिला सबके आब कोनो पदमे कहै छै महिला सब देखै छियै तुरते एना कऽ दै छै, तऽ लाज होइ छै महिला सबके। आ महिला सब ऊपर पूरे अहितके काम होइ है आ भेलैए महिला सबके बहुत ही ठाउँमे देखै छियै तऽ कहै छै महिला सबके अहाँ सबके कथी ऊँच पदमे, हमरा सबके एकटा गौरव छल, महिला छलै राष्ट्रपति, लेकिन से नहि रहि गेलै। महिलाके बहुत बड़का एकटा पढ़ारे भेलै, कहू ने एकटा बहुत बड़का हानिकारी भेलै, से बुझा रहल है हमरा सबके। अखन आवाजो ओहने रंगके आबि रहल है कि हमरा सबके महिला सबके आब लोक हेपबो करै है जनता कि महिले छल तऽ राष्ट्रपति, तऽ अहाँ सब की करऽ सकली। ताहि दुआरे सबसे पहिले राष्ट्रपति जी के राष्ट्र के हित में काज करक चाही कि कार्यकर्ता के हित में नहीं काज करक चाही। जेना बात करें खास करके जे एहि साल के बात करें जे शुरू में जे अपहरण कल सांसद के, एक बाद अध्यादेश लागू कल एक बाद अखन के अवस्था में आके संसद विघटन कल केना कोन हिसाब से लै छै। ई देखियो ई व्यक्तिगत सुगार्थ के लागी एक बेर अपहरण करे छै तऽ अध्यादेश लागू करे छै। ई अपन व्यक्तिगत के.पी. शर्मा ओली अपन व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबि गेल छै, न कि राष्ट्र के लागी सोच नहीं रहल छै। एहन प्रधानमंत्री हमरा बुझा रहल है कि उनकर जे मिर्गौला चेंज होइ छै ने तो ओकर बुद्धि भ्रष्ट भऽ गेल छै, हुनकर बुद्धिए भ्रष्ट भऽ गेल छै। एहि दुआरे कि राष्ट्र के हित में एगो प्रधानमंत्री सन व्यक्ति तुरते में के कोनो सांसद के अपहरण करा दै छै, कोनो सांसद के अहाँ के अध्यादेश घोषणा कर दै छै, तो बहुत ही नहीं नीक है। इनकर जहिया से जे हमरा बुझाय मिर्गौला चेंज भेलै ओना उग्र तो सब दिन छलै उ, लेकिन उग्र रह गेलै, तानाशाह एक प्रवृत्ति देखा रहल है जे हम छी तऽ मांत्रे छै और दुनिया नहीं कोई रह सकै, हम नहीं रहबी तऽ कुर्सिए तोड़ के फेंक देबै। उनकर कुर्सी नहीं छै, उ जनता के कुर्सी है, उ नेपाल के कुर्सी है, उ कोनो व्यक्ति के कुर्सी नहीं है। ताहि दुआरे बहुत ही ई सब अपन बात चला रहल छै, लेकिन तानाशाह जनता देख रहल है। जनता यहाँ के बहुत नजदीक से आप देख लेलकै, कह रहल है जन की ना मान्छे डराइ रहे छ चुनाव में जाना से, जनता को बीच में गएर तेना नहीं होइ छै। जनता के बीच में जाए के लागी हम सब सिस्टम में, जनता से हम सब चुनाव में जाए से डराइ छी से बात नहीं है। हाँ 5 बरस पुगा दियो ना, चलू जनता के बीच में 5 बरस जब सिस्टम जे होई है संविधान में लिखल है तो वही सिस्टम के मीच के हम सब नहीं जाए चाहे छी। कानून के सिस्टम के भीतर में, संविधान के भीतर में रह के सिस्टम में हम सब चुनाव में जब 5 बरस पुगा दियो ना, चलू चुनाव में जाए के लागी हम सब तो नहीं डराए छी। आ ई एगो चुनावो करा देती तुरंते सेहो बात नहीं छै। ई अपन पद बचाव के खातिर, अहाँ देखिए पद बचाव के खातिर ई एते कर रहल छै, लेकिन ई सिस्टम गलत छै, ई संविधान के विरोधी छै। ताहि दुआरे के.पी. शर्मा ओली एकदम संविधान विरोधी है, संहिता विरोधी है। एते मधेसी जनता, एते शहीद के अहाँ के 154-56 गो शहीद भेले मधेश में, आंदोलन भेले, 6 महीना के आंदोलन भेले, तै के बदौलत एकटा संहिता आयल छै आ उ संहिता विरोधी छै। आ संपूर्ण अखन राष्ट्र भर के जनता देख रही, नेपाल भर के यहाँ के.पी. शर्मा ओली एकदम संहिता विरोधी है। ताहि दुआरे ई आई सांसद विघटन के ई बहुत अच्छा बात नहीं है, देश के लागी घाटा है। हमरा तो इहे लाग रहल है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली अपना कुर्सी के लागी चीज कर रहल छी। हाँ अपन कुर्सी बचाव के लागी कर रहल छै। हम अहाँ के अगाड़ियो कहने छली कि अपन कुर्सी मांत्रे उ चाह रहल छै कि हमर कुर्सी केना रहे, नहीं तो एक भर विघटन आ एक भर फिर प्रतिनिधि सब अथी मंत्री परिषद के मंत्री सब पुनर्गठन करे, गठन करके शपथ ग्रहण करब, तो नैतिकताहीन नहीं देखा रहल है। संपूर्ण जनता आ बच्चा लोग बुझ रहे से एहन प्रधानमंत्री नेपाल के नैतिकताहीन कह रहल छै। अखन अपन कुर्सी बचाए टाइम के लंबियाए से कर रहल छै। जेना बात करी जे
बात सब उठ रहल छै कि मधेश के साथ सदियों से भेदभाव करैत आबि रहल छै, पर की कह चाहै छी अहाँ? उ तऽ स्वाभाविक छै। उ मधेश के साथ तऽ उ विभेद करै छै, करबे करै छै। अखन तऽ राष्ट्र के साथ में उ विभेद कर रहल छै। उ अखन मधेश के साथ तऽ सब दिन सब लोग बुझ रहल छै ई विभेद करे है। अहाँ के बजट से लऽ के अधिकार से लऽ के हरेक चीज में ई विभेद कने छै। अखन देखियो राष्ट्र के भी हक में, अखन मधेशे के नहीं राष्ट्र के हित में ई अहित में सोचे छै। राष्ट्र के लागी भी ई बहुत हानिकारी छै, तेहन हमरा लागि रहल है। जेना बात करी जे मंत्री परिषद के शो गठन भेल, एहि प्रति की कह चाहै छी? ई मंत्री परिषद के खाली होय के चाही। एहि दुआरे मंत्री परिषद के चुने हैं, सदन में अधिवेशन हेतै, वही ठाम से प्रधानमंत्री निर्वाचन होते, वही ठाम सदन से चुनाई है न। अहाँ के सीधे अपना मन से हम व्यक्ति किछो करबी तऽ नहीं होते। अखन प्रधानमंत्री नहीं रह गेल छै, ओहो अगर जे विघटन कयने छै तऽ ओहो नहीं छै प्रधानमंत्री। उ सदन सर्वोच्च निकाय है प्रधानमंत्री के लागी। सदन में अधिवेशन होते, राष्ट्रपति अधिवेशन बोलायल जाए आ वही ठाम बोलते, वही ठाम अधिवेशन होते सभामुख जी आ सब गोटा के बीच में ओहिमे अलमत बहुमत सेहो होइ छै। जकरा ला बहुमत रहते वो प्रधानमंत्री बनते। लोकतंत्र गणतंत्र में तो एहने होइ छै, व्यक्ति तऽ नहीं कहते सब चीज हम भऽ जाए। ताहि दुआरे अहाँ के सदन में सर्वम सत्ता है, वही ठाम से अहाँ के डिसीजन कोनो होते। एखनो के नेपाल देश में देशव्यापी रूप में प्रदर्शन भऽ रहल छै, कोना रूप में लै छै अहाँ? उ होते देशव्यापी रूप में प्रदर्शन होते, जनता के साथ बहुत बड़का खिलवाड़ भेल छै। ई संविधान के मीच के चलल छै, कानून विधि के मीच के चलल छै, ताहि दुआरे देशव्यापी अखन आंदोलन होते। अगर प्रधानमंत्री केपी शर्मा लहू के अटेरी कल के तो इससे अगर यहाँ सब आगे बढ़बे की केना? एकदम बढ़बे की। अगर वो विघटन करबे करते, आरो कोनो नीति सोचते, तो ई नहीं छै कि मधेसी जनता व राष्ट्र के जनता छोड़ देते, से बात नहीं छै। आंदोलन में जाती की नेता सबके की संदेश देबऽ चाहै छी अहाँ? नेता सबके हम इहे संदेश देबऽ चाहै छी कि संघीय गणतंत्र लोकतंत्र जिंदा रहबाक चाही, संघीयता जिंदा रहबाक चाही। कैला तो अहाँ बहुत संघर्ष के बाद आयल संघीयता, ताहि दुआरे संघीयता पर संपूर्ण पार्टी के नेता सबके हम अनुरोध इएह करबै कि अहाँ सब एकदम अपन प्रतिबद्धता आ वा एहि पर विचार सब गोटा एक दियौ कि संघीयता लोकतंत्र गणतंत्र बचक चाही। यही हमर धारणा है। उनका सबके हम इहे बात कहबै। आब नेता सब तो केंद्रीय नेता सब तो बहुत अथी छै, लेकिन हम सब तो केंद्रीय नेता छी, लेकिन गाँव में रहै छी, क्षेत्र में रहै छी, आवाज सुनै छियै। एहिमे जे कहूँ गड़बड़ सड़बड़ हेतै या कोनो नेता जे मिलतै तो जनता ओकरा बकसतै नहीं, जनता छोड़तै नहीं। जनता है, जनता में सर्वम सत्ता है। जनता चाहे तो केकरो खसा सकिए आ केकरो उगा सकिए, तेहन बात छै। तो यही हम कहबै कि सब ई संघीय गणतंत्र लोकतंत्र संघीयता रहक चाही आ प्रतिनिधि सभा जे विघटन कयने हेतै के स्थापना हो। हमर सबके इहे अनुरोध है नेता सबसे, और खासे कथी कहबै। जेना बात करी जे बात सब उठि रहल छै जनता सबसे, जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चुनाव के घोषणा सेहो केने छलै, जे अखन कोरोना वायरस के विश्वव्यापी रूप में पसरल छै, जे अखन खोप के उपाय नहीं भऽ रहल छै, एकर चुनाव केना कते वास्तविक बात लागि रहल है? ये तो देश के कते पछाड़ी, अब 25 बरस 50 बरस पछाड़ी धकेल रहल छै। देश में यहाँ के आर्थिक बहुत ही कमजोर भऽ गेलै। अथी देश में आर्थिक कमजोर भेला से अहाँ के ई कोरोना में अहाँ के एकटा खोप नहीं उपलब्ध करा सके है, जनता के नहीं बचा सके है। ई चुनाव में जाके देश के जनता के एकदम नीचा कहबै जे आरो गरीब से गरीब छलैया, आरो गरीब से गरीब देश के बना रहल छै। की कैला पर देश ठीक होते? अपने के देखियो बढ़िया से सही प्रधानमंत्री आवे, देश में लोकतंत्र में पारदर्शी रूप से काम हुए, कोनो भी काम हुए पारदर्शी रूप से प्रधानमंत्री चलावे, वही के बाद वहाँ के पारदर्शी रहते सब काज,
अहाँ के सदन में सब लोग बुझते, जनता बुझते, तो देश में उन्नति होते, प्रगति होते। न तो जेहने अथी से चला रहा है ओहन रहते तो देश नीचा में धसते, कहियो ने ऊपर उठते, सब दिन गरीब के गरीबे रहते। जेना बात करी जसपा पार्टी कालखन सो 2 हफ्ते आंदोलन के घोषणा कल के प्रति की कह चाहे छी? तो जसपा पार्टी तो करते, जनता के राष्ट्र के हित में जसपा पार्टी कहियो नहीं पछाड़ी रहते, सब दिन अगाड़िए रहते। राष्ट्र के हित के खातिर कहियो पछाड़ी रह के लागी तैयार नहीं छे, सब दिन आगे रहते जसपा पार्टी। लास्ट में की कह चाहे छी? लास्ट में हम यह कहली ने, आब की कहबे, सब जनता के हम यह कह रहल छिए जे अपना सबके जे लोकतंत्र गणतंत्र पर प्रहार भ रहल है, हनन भ रहल है, ओहि पर संपूर्ण दलित जनजाति आदिवासी की हमरा सबके लेल जे काल्हि के दिन में ई राजतंत्र लाइब देते तो संपूर्ण जनता के जे भुतभोगी भोगै छलैया आ जे दासा छलैया ओहने रहते, कोनो ठाम अपन बात नहीं राख सकते। तो उनका सबके लागी अपन बात हम सब केना कतऽ पुगाए, सब गोटा के पर तत्पर रहला आ आंदोलन में कारा रूप से अपन तैयारी रहला, से अनुरोध करबे। धन्यवाद, नमस्कार। छला जसपा पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं प्रदेश 2 के प्रदेश सेवा सांसद समरी देवीदास जे संपूर्ण बातचीत पर विशेष कर बातचीत कलूँ, जे चुनाव के बात हुई, जे संसद विघटन के बात हुई, राष्ट्रपति के बात हुई, जे केहन भूमिका रही है। कैमरामैन में राजेश यादव के संग पप्पू अधिकारी।